भगवान श्री राम ने बताया किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिससे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती है कि हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान राम कहते हैं, देवी सीता, आज अचानक तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? माता सीता कहती है, प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी, मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, लेकिन उनमें से एक विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि बाकी स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। माता सीता की बात सुनकर भगवान राम कहते हैं, हे सीता, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, निश्चिंत होकर पूछो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। देवी सीता कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी नहीं देती? भगवान राम कहते हैं, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पतियों के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो सुनो, मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। यह कथा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर माता सीता कहती है, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान राम कहते हैं, हे सीता, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह और कोई नहीं बल्कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई। यह सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती। राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज,
यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं, तो इसे क्या सजा मिलेगी? नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इन्हें भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से कौन सी वस्तु लाऊं जिससे तुम मान लोगे कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मिले एक मटका और एक कतार लाकर मुझे दिखा दीजिए। ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी हैं, क्योंकि ये एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि आप ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी ने नष्ट कर दिया है। मंत्री ने नौकर की शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है। वह एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिलता है जो कोई भी काम कर देती थी। मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तुम किसी भी तरीके से उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दो, इसके बदले मैं तुम्हें जितना धन चाहिए देने को तैयार हूं। जादू टोना करने वाली स्त्री ने कहा, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस स्त्री के बारे में बात कर रहे हो वह एक पतिव्रता नारी है। उसे न तो धन का लोभ है और न ही किसी वस्तु का लालच। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें मटका और कतार दे देगी? फिर उस स्त्री ने कहा, महामंत्री जी, यदि तुम मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकते तो एक काम कर दो, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुरा लो और उसकी जांघ के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी देखकर मुझे बता दो। मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी, जितना धन चाहोगे दूंगी। मंत्री ने कहा, ठीक है। फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, कई सालों के बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। इस प्रकार वह स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जादू टोना करने वाली स्त्री मंत्री द्वारा भेजी गई है और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए आई है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के पास झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन जब नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई, तब वह स्त्री भी वहां जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, लेकिन वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, मना मत करो। काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात पहली बार हुई है, और ऐसा कहकर वह स्त्री बातों के मायाजाल में उलझाने लगी। फिर मौका देखते ही उसने देखा कि उस पतिव्रता स्त्री की जांघ के पास एक तिल था, जो उसने देख लिया। जब स्नान के बाद नौकर की पत्नी अन्य काम करने लगी तो उस स्त्री ने मटका और कतार चुरा लिया और मंत्री के पास जाकर दे दिया। मंत्री ने तिल की निशानी भी बताई। मंत्री मटका और कतार लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर यह मटका और कतार पाया है। राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया गया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कतार दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी कर दी और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। यह सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज उसकी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया।
फिर राजा ने शर्त के अनुसार नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन नजदीक आने लगे। अंततः वह दिन आ ही गया जब उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। इस तरह राजा ने नौकर को अनुमति दी कि वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, अब मुझे कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दिया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह स्त्री जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर आई थी, धोखेबाज थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने किसी कारणवश नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दी और उसे कैद में डाल दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका नाचने गाने वाली का वेश धारण करके पहुंच गई और राजा से अपना नृत्य दिखाने की अनुमति मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नृत्य की अनुमति दे दी। महल के नौकरों ने नृत्य की व्यवस्था की। जब उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने नाचना शुरू किया तो उसका नृत्य देखकर राजा बहुत मोहित हो गए और कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसे फांसी की सजा जरूर दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। आप इन्हें फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री उसे चोर बता रही है, वह तुरंत कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। मंत्री की बात सुनकर पतिव्रता स्त्री अपने वास्तविक वेश में आ गई और कहा, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। आप इसे पूछिए कि यह मटका और कतार कहां से लाया है। मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। इस मंत्री ने मेरे पास जादूटोना करने वाली स्त्री को भेजा था जो मेरे पति की बुआ बनकर आई थी। उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुराकर मंत्री को दे दिया। इसके बदले मंत्री ने उसे बहुत सारा धन दिया है। यही छल हुआ है। महाराज, मैं आज भी पतिव्रता हूं। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उसे बुलाया और मंत्री की सारी सच्चाई जानने के बाद राजा ने नौकर को कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। कथा को आगे बताते हुए भगवान राम ने कहा, हे सीते, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ।
मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। भगवान राम ने कहा, हे सीते, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम मुंह से लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। अगर कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वह स्त्री विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है। जिन स्त्रियों ने अपने पति का नाम कभी नहीं लिया, वे सुखी जीवन जीती हैं और सुहागिन रहती हैं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और पति के होते हुए भी सदा दुखी रहती है। समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति लिए बिना कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। वह चीज गाली है, जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वे चरित्रवान नहीं होती और जीवन भर दुखी रहती हैं। वे समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान राम ने कहा, हे सीते, कथा सुनने के बाद तुमने अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पा लिए हैं। वास्तव में चरित्रवान स्त्री कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। उनका घर धन दौलत और खुशियों से भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।